और बेटा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी, पोछा लगा रही हूँ। क्या तू पोछा लगा रही है? अरे बेटा इतनी ठंड पड़ रही है और तू पोछा लगा रही है? हाँ मम्मी, पर गर्म पानी से लगा रही हूँ। भले ही तू गर्म पानी से लगा रही है, पर पानी में तो हाथ पाँव जा रहे हैं ना। पानी का काम तो हो ही रहा है ना। सर्दी लग जाएगी बेटा, तुझे जुकाम लग जाएगा। अरे मम्मी, मेरी सास ऐसी है, उनके सामने लगाना पड़ता है पोछा। तेरी सास भी बड़ी नकचड़ी है। अगर तेरी सास को इतना ही साफ सफाई चाहिए तो सर्दी में एक काम वाली बाई ही लगा दे, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। बेटा तू पानी में पोछा लगा रही है, फिर कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, ठंड बैठ जाएगी तुझको और तेरे को सर्दी जुकाम हो गया, फिर ठीक भी नहीं होने वाला जल्दी। गर्म पानी है मम्मी। क्या गर्म पानी है? तेरी सास तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती। अरे वाह, इन माँ बेटी की बातें फिर से शुरू हो गई। बेटी गर्म पानी में काम कर रही है तो भी इनका पारा गर्म हो रहा है। यहाँ बहू सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही है, वो नहीं दिख रहा। अजीब दोगलापंती है मम्मी जी की। बेटी को सर्दी लग जाएगी पर बहू को नहीं। क्या तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? ढंग से खाना नहीं खा रही? अच्छा, अरे तेरी सास को पता है कि तुझे बाजरे की रोटी नहीं पसंद, तो फिर वो क्यों बनाती है? उन्हें पता है तुझे मक्की की रोटी पसंद है, तो मक्की की रोटी बनानी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, तुम रात को भी ढंग से खाना नहीं खाया? क्या बनाया था? कद्दू? हाँ, तो ये कद्दू कहाँ पसंद? बेटा तेरे 15-20 दिन हो गए यहाँ से गए हुए। डेली तुझसे बात कर रही हूँ, पर कभी ये नहीं सुना कि आज पनीर की सब्जी बनी है, आज मटर पनीर बना है, शाही पनीर बना है, दाल मखानी बनी है। तेरे ससुराल में तो कुछ ढंग का नहीं बनता। चल हाँ ठीक है, तू मेरी बात सुन। सर्दियाँ पड़ने लग गई है, तू 1.5-2 महीने के लिए यहाँ आ जा। अच्छे खासे ठंड के कपड़े ले आना, सर्दी में तो यहीं रहना। अब क्या करूँ बेटा, रोज रोज तेरी ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दम घुटता है कि मेरी बेटी कितनी परेशान है। एक तेरी भाभी हो गई, उसकी कितनी अच्छी किस्मत है, उसके तो बहुत मजे हैं यहाँ। रोज अपने पसंद का बना के खाती है। रोज कहती है अपने मायके जाने के लिए तेरी भाभी कि 4-5 दिन के लिए जाके आ जाऊँ, पर यहाँ ठंड में काम कौन करेगा फिर? मुझसे तो नहीं होगा यहाँ ठंड में काम। चल ये सब छोड़ बेटा, तू तो आजा, कह के आजा ना तेरी सास को। 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ, बाद में मैं रोक दूंगी तेरे को 2 महीने के लिए, फिर क्या बोलेगी तेरी सास? चल ठीक है, आजा। बेचारी मेरी बेटी को कितनी तकलीफ है ससुराल में। जाके बहू को भी बोल देती हूँ कि कोमल आ रही है। बहू। हाँ मम्मी जी। क्या कर रही है? वो मम्मी जी आपके पसंद के लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। आप कल कह रहे थे ना मम्मी जी कि आपको लौकी के कोफ्ते खाने की इच्छा हो रही है। एक बहू, मुझे लौकी के कोफ्ते पसंद है, पर कोमल को लौकी पसंद नहीं। आज आ रही है कोमल पूरे 1.5-2 महीने के लिए। क्या पूरे 1.5-2 महीने के लिए? हाँ हाँ, 1.5-2 महीने के लिए। ठंड कितनी पड़ रही है, सोच रही हूँ ठंड में उसको यहाँ बुला देती हूँ। वहाँ उसके ससुराल में उसकी सास पूरे दिन पानी में काम करवाती है उससे। अच्छा मम्मी जी। हाँ तो तू सुन, उसको ना काजू पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो तू एक काम कर, काजू पनीर की सब्जी बना दे। अब तेरी ननद आने वाली है तो उसकी पसंद का ध्यान रख, मेरी पसंद का नहीं। पर मम्मी जी, दीदी अभी 10-15 दिन पहले तो आई थी। अरे वो इस घर की बेटी है, ये घर भी उसका है, वो जब मर्जी तब आए, तुझे क्या? तू अपने काम से काम रख, ठीक है? कब आ रही है कब जा रही है ये नहीं। हाँ सुन, गाजर का हलवा भी बना लेना उसके लिए। गाजर का हलवा हर दूसरे दिन बनना चाहिए उसके लिए, और उसके लिए राजमा चावल भी बना देना। मेरी बेटी ने कितने दिन से ढंग से खाना नहीं खाया है वहाँ। तो मम्मी जी सब कुछ आज ही बनवा दोगी क्या? 1.5-2 महीने के लिए आ रही है, धीरे धीरे करके सब बना के खिला दूंगी दीदी को। अरे मेरी बेटी ने कितने दिन से ढंग का खाना नहीं खाया है, तो आज ही बना उसके लिए बहुत कुछ। डेली उसके लिए अच्छा अच्छा बनना चाहिए। आज बना दे जल्दी जल्दी, कल से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। मम्मी मम्मी। अरे दीदी आप आ गए? नमस्ते दीदी। हाँ हाँ नमस्ते। मम्मी कहाँ है भाभी? अरे दीदी इतना बड़ा ट्रॉली बैग, इसमें मेरे कपड़े हैं भाभी। मम्मी कहाँ है भाभी? मम्मी जी अंदर कमरे में है। ठीक है मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मेरा बैग अंदर रख देना। और भाभी आपको ठंड नहीं लग रही? अरे दीदी मुझे कहाँ ठंड लगती है, बहू जो हूँ। मम्मी मम्मी। अरे बेटा आ गई तू? ठंड बहुत है, आजा आजा बैठ। ले बेटा रजाई में पाँव डाल दे, ठंड लग जाएगी तुझे। नहीं नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ,
मैंने जैकेट पहन रखा है। तूने जैकेट पहन रखा है तो भी तू पतली दुबली सी लग रही है। इस बार तू कमजोर होके आई है। अरे मम्मी वहाँ काम कर करके थक गई मैं तो। अरे बेटा अब तू सर्दी सर्दी यहाँ रह ले, वहाँ जाना ही मत। ठंड तेरी यहाँ आराम से कट जाएगी। अगर तेरी सास का फोन आए ना तो मुझसे बात करवा देना, और दामाद जी कुछ कहे तो भी मुझसे बात करवा देना। अरे मम्मी इनको तो मैं बोल के आई हूँ मैं 1.5 महीने नहीं आऊंगी। बस मैं सास को बोल के आई हूँ 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ। आगे आप संभाल देना। हाँ बेटा 15-20 दिन बाद तेरी सास का फोन आए ना तो मुझसे बात करवा देना। मैं बोल दूंगी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएगी 10-15 दिन और। ऐसे ही कर करके 2 महीने निकाल देना। और अगर बहू को घर में रखना है तो काम वाली लगा ले। मम्मी आप कितना सोचती हो मेरे लिए। और एक मेरी सास है बिल्कुल नहीं सोचती मेरे लिए। अरे मैं आ रही थी तब मैंने अपनी सास को बोला कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो बोलती तो साल में 10 बार मायके जाती है। कब आती है मम्मी मैं 10 बार मायके यहाँ? हाँ बेटा नहीं आती तू, झूठ बोलती है तेरी सास। हाँ मम्मी और ये मेरा घर है, यहाँ 10 बार आऊँ या 20 बार आऊँ उन्हें क्या। अरे तेरी सास को जोड़ आता है काम करने में, इसलिए कहती होगी। अरे बहू कोमल आई है, 2 कप चाय बना के लिया गर्मा गर्म, और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी निकाल के लिया ना। ठंड बहुत है बेटा। एक बात है भाभी के बहुत मजे हैं मम्मी, गर्मा गर्म पकोड़े चाय। हाँ बेटा मजे ही मजे है तेरी भाभी के। क्या काम है इस घर में? तेरा भाई तो सुबह ऑफिस चला जाता है और घंटे 2 घंटे में काम निपटा के तेरी भाभी पूरे दिन टीवी देखती रहेगी या फोन में लगी रहेगी। पास मम्मी ऐसा ससुराल मुझे मिलता, मजे आ जाते। अरे बेटा ये सब तो किस्मत की बात होती है। तेरी भाभी की किस्मत अच्छी थी और तेरी किस्मत फूटी थी जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। आपको पता है मम्मी डेली मेरी सास केसर का गर्म दूध पिलाती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कितना मना करती हूँ तो भी जबरदस्ती पिलाती है। कहती है ठंड में अच्छा रहता है, गरमाश रहती है। अरे तेरे को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों पिलाती है वो तुझे? तेरी सास में अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। ये लो दीदी चाय। बेटा चाय पी ले जल्दी से। फिर तेरी भाभी ने तेरे गाजर का हलवा, राजमा चावल और काजू पनीर की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी बनाई है। अरे दीदी आपने परसों जो स्टेटस डाला था उसमें आपने जो नेकलेस पहन रखा था बहुत सुंदर था, कहाँ से लिया? अच्छा वो नेकलेस तो मेरी सास ने गिफ्ट किया था मुझे एनिवर्सरी पर। भाभी आपकी नजर बड़ी तेज है, आपकी नजर मेरे फोटो में सीधा नेकलेस पे ही गई। हाँ दीदी अच्छा लग रहा था इसलिए पूछ लिया। और दीदी आपने ये जैकेट पहना ये भी बड़ा सुंदर है, पिंक कलर तो आपने सूट कर रहा है। पक्का ये तो आपको जीजा जी ने गिफ्ट किया होगा? नहीं इन्होंने गिफ्ट नहीं किया, ये तो मेरी ननंद ने दिया था एनिवर्सरी पर। वाओ अच्छा जैकेट दिया ननंद ने आपको। कोमल बेटा तेरी ननंद ने तेरे को जैकेट दिया, तेरी सास ने तेरे को नेकलेस गिफ्ट दिया, तो एनिवर्सरी पर दामाद जी ने क्या गिफ्ट किया? अब मम्मी आपको क्या बताऊं, आप तो इनकी पूछो ही मत। इन्होंने तो मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। क्या कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया? ये कोई बात होती है क्या? दामाद जी की ये बात पसंद नहीं है मेरे को। रुक जा मैं ही बोलूंगी दामाद जी को। अरे मम्मी जी ऐसा नहीं है, जीजा जी ने भी गिफ्ट तो दिया है दीदी को। क्या गिफ्ट दिया भाभी मुझे? अरे जीजा जी से एनिवर्सरी से 2 दिन पहले मुझसे बात हुई थी, कह रहे थे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, शिमला घुमाने लेके जाऊंगा कोमल को। और फिर जीजा जी शिमला घुमाने दीदी को लेके भी गए। क्यों दीदी शिमला घुमाना ये एनिवर्सरी का गिफ्ट ही तो था दीदी का। अरे भाभी आप कौन सी सदी में जी रहे हो, ये भी कोई गिफ्ट होता है क्या? वो तो घूमने गए थे हम, अब घूमने को कोई गिफ्ट मानता है क्या? देखो मम्मी भाभी कैसी बात कर रही है, घूमने को गिफ्ट बोल रही है। हाँ बहुत सही कह रही है मेरी बेटी, घूमना गिफ्ट थोड़ा होता है, साल में 2-4 बार तो घूमना होता ही है, उसको गिफ्ट थोड़ा मानेंगे। और मम्मी इनको 10 बार मैंने कहा था शिमला घूमने के लिए, तब जाके लेके गए हैं मुझे घुमाने। ये घूमना फिरना ये कोई गिफ्ट होता है? मैं तो ये नहीं मानती। हाँ बेटा सही कहा, ये कोई गिफ्ट होता है? मैं करूंगी दामाद जी से बात। अरे दीदी आपको तो देख के ही लग रहा है ससुराल में आप बहुत खुश हो। इस बार तो थोड़े मोटे मोटे भी होके आ गए। मैं मोटी हो गई हूँ? कहाँ से आपको मोटी दिख रही हूँ? मम्मी आप बताओ मैं आपको मोटी दिख रही हूँ? अरे बहू तेरी आंखें फूट गई है क्या? मेरी कोमल बेटी पहले से कितनी दुबली पतली हो गई है। अरे भाभी आपको अच्छा ससुराल मिल गया, आपके मजे है इसलिए आपको बातें आ रही है। मैं जानती हूँ मैं अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। अरे कोमल बेटा छोड़ तू तो, यहाँ आराम से 1.5-2 महीने रहे ठंड ठंड में, आराम से गाजर का हलवा खाना, तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी ड्राई फ्रूट के वो भी खाना। ये 2 महीने तू ससुराल का नाम ही मत ले। तू कितनी कमजोर हो गई है, यहाँ आराम से 2 महीने में मोटी टगरी होके जाना। तेरे लिए अच्छे से ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाऊंगी और तेरी भाभी डेली तेरी पसंद का खाना बनाएगी। बहू तू अपनी पसंद का मत बना के बैठ जाना, कोमल की पसंद का ध्यान रखना। सही है मम्मी यहाँ के अच्छा खाना मिल रहा है, वहाँ तो कभी पालक की सब्जी कभी मेथी की सब्जी। और तुम्हारे दामाद भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं कि मेरी मम्मी सही कह रही है ये सब खाना चाहिए।
शरीर के लिए अच्छा होता है, हेल्थी होता है। ये पालक मेथी, ये तो घास फूस है, ये कहाँ सेहत के लिए अच्छा होता है? ये तो गाय भैंसे खाती है। इस बार आने दे दामाद जी को, मैं बोलूंगी। ये कौन सी बात हुई? ना तो कोई गिफ्ट देते हो मेरी बेटी को और ना ही कोई खाने पीने का ध्यान रखते हो। इस बार तो कोमल बेटा तुझे तेरी भाभी की तरह मोटी करके भेजूंगी। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको मोटी लग रही हूँ, कोई बात नहीं। पर आप कौन सा मेरी सेहत का ध्यान रख रहे हो? आप कौन सी मेरी पसंद का ध्यान रख रहे हो? अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? हर चीज तो तेरी पसंद की ही बनती है इस घर में। तू खुद बनाती है, तू खुद खाती है। मम्मी जी मैं कब अपनी पसंद का बनाती हूँ? मैं जब भी कुछ बनाती हूँ पहले आपसे आपकी पसंद पूछती हूँ। आप जो बोलती हो वो सब्जी बनाती हूँ। दीदी की सास तो फिर भी ठीक है, इनको पूछती है खाने के लिए, उनकी अच्छी डाइट के लिए खाना बनाती है। अरे दीदी की एनिवर्सरी आई तो उनकी सास और ननंद ने गिफ्ट दिया। आप तो मम्मी जी कभी मुझे बाजार में 500 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए ना, आप तो देने को सीधा मना कर देती हो। दीदी को जीजा जी घुमाने लेके गए, इन सबको तो आप नेगेटिव ले रहे हो। आपने मुझे मेरी एनिवर्सरी में कभी कुछ गिफ्ट दिया है? और ये मुझे घुमाने लेके जाते हैं, अब आप तो कभी बीमार पड़ जाती हो या कभी ताने मारने लग जाती हो फिजूल खर्च का। मम्मी जी फिर भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। और दीदी को तो उनके ससुराल में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इनकी सास इनसे बड़ी है, अनुभवी है, कुछ अच्छा डाइट बना के खिला रही है, तो दीदी के लिए अच्छा ही कर रही है ना। पर आप तो उसको भी नेगेटिव वे में ले रहे हो। मम्मी जी देखो, आप इस तरह रखोगे ना दीदी को तो देखना एक दिन इनका घर टूटना निश्चित है। मम्मी भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, पर आपको ये बता दूं कि आप हर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। अगर आप छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाओगे तो घर जरूर टूट जाएगा। अरे दीदी के ससुराल में इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही है, उन सबको तो आप इग्नोर कर रही हो और आप छोटी छोटी बातों को तिल का पहाड़ बना देते हो। देखो मम्मी जी ये सब गलत है। एक बात बोलूं मम्मी जी, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, आपको बुरा लगेगा, पर जीजा जी का भी कितनी बार फोन आ चुका है इनके फोन पे। जीजा जी इनको और मुझे एक ही बात कहते हैं, तुम्हारी बहन पूरे दिन मम्मी जी से फोन में बातें करती रहती है और मम्मी जी मेरी बीबी को भड़काती रहती है। और बात यहाँ तक आ गई, जीजा जी ने ये कहा अगर मम्मी जी तुम्हारी दीदी को इस तरह ही कान भरती रही तो घर टूटने की नौबत भी आ सकती है और एक दिन ये तलाक तक नौबत आ जाएगी। और कहते हैं जीजा जी जो बीबी 10 दिन ससुराल 20 दिन मायके रहे उसका ससुराल में मन कहाँ से लगेगा। एक पल के लिए मम्मी जी आप ही सोचो, अगर मैं अपने मायके बार बार जाऊं, ससुराल कम रहूं, तो आपको कैसा लगेगा, इनको कैसा लगेगा। और मेरी माँ आप ही की तरह मेरा कान भरती रहे तो फिर वो तो भला है कि आपकी तरह मेरी माँ नहीं है और दीदी भला है मम्मी जी की तरह आपकी सास नहीं है जो आपको किसी चीज में रोक टोक करे। दीदी आप 10 दिन ससुराल रहती हो, 20 दिन यहाँ रहती हो, तो आपका ससुराल में मन कैसे लगेगा। मम्मी जी अगर आप दीदी को ससुराल में रहने दोगी तभी तो उनका वहाँ मन लगेगा। आप हर दूसरे तीसरे दिन दीदी को यहाँ बुला देती हो। और तो और मम्मी जी दीदी के घर में क्या बना है क्या नहीं बना है, चाय बनी है, कॉफी बनी है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसने खाना खाया है किसने नहीं खाया है, सब टोटल खबर अपने यहाँ घर में पता रहती है। मम्मी जी गलत बात है, दीदी हर चीज अपने मायके में बताने की नहीं होती। मम्मी आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं? यहाँ भाभी से सुनने के लिए मुझे बुलाया था क्या? अरे कोमल बेटा तेरी भाभी एकदम सही बोल रही है। तेरी सास और ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, इस सब में मेरी गलती है जो मुझे बार बार यहाँ बुला देती हूँ और तू बार बार मेरी बातों में आकर यहाँ आ जाती है। बहू जा बेटा कोमल के लिए खाना लगा दे, जो तूने राजमा चावल बनाए हैं, गाजर का हलवा बनाया है, काजू पनीर की सब्जी बनाई है, सब लगा दे। और कोमल बेटा अच्छे से खाना खा ले, थोड़ी देर रुक, फिर शाम को अपने ससुराल वापस चले जाना और जब तेरी सास इजाजत दे तब आना। मम्मी मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, कोई हलवा पूरी नहीं खानी। तुम्हारे 56 भोग से तो अच्छा मेरे ससुराल की मिर्च रोटी है जो इज्जत से तो खाती हूँ। तुम एक दिन मुझे अच्छा खाना खिला रहे हो, वो भी बेइज्जत करके खिला रहे हो। मेरी सास तो मेरा कितना ध्यान रखती है खाने पीने का, हर चीज मेरी पसंद का बनाती है, मुझे नहीं रुकना इस घर में एक पल भी। अरे कोमल बेटा तू ही तो कहती रहती हर बार कि मेरी सास मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखती, मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखती, और तो अभी बोल रही है कि तेरी सास तेरी पसंद का ध्यान रखती है। हम नहीं रखते, हम तुझे बेइज्जत कर रहे हैं। तो बेटा अब तुझे किस चीज की कमी है, क्यों तू बार बार मुझसे शिकायतें करती रहती है तेरे ससुराल की। मैं जा रही हूँ अपने घर मम्मी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आगे देखने को आपको मिलती रहे। और मेरी हर माँ से यही विनती है कि अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी का घर खराब ना करे, क्योंकि एक बेटी को ससुराल और मायके में से एक चीज चुनना पड़े ना, तो वो जरूर अपना ससुराल ही चुनेगी, क्योंकि उसे पता है आखिरी में काम ससुराल ही आने वाला है। और मेरा हर बेटी से यही कहना है कि मायके का कितना भी छप्पन भोग खा लो, हजम ससुराल की रोटी ही होनी है।